अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं टेक्नो कॉमन 12 एयर को। ये 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के साथ यहाँ लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन अगर आप ये परचेज़ करने जाएंगे तो ये तकरीबन 18,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो इस फ़ोन में जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन का, वो है ये होल पंच कैमरा, जो मेन हाईलाइट था। लेकिन बात यह है कि हम 20,000 रुपये देके होल पंच कैमरा तो सिर्फ नहीं खरीद रहे, तो बाकी चीज़ों को भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे किस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। जल्दी जल्दी से क्विक अनबॉक्सिंग कर लो, और मैं चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में हम ज़रा क्विक इसका एक रिव्यू भी कर लें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बॉक्स की बात करें तो इस तरफ हमें PTA का स्टिकर मिलता है, और यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बताया गया है। मैं आपको बताऊँ, इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट मिलता है। 4 GB रैम 64 GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। 16 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और फेस अनलॉक की फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि बॉक्स पे प्रिंटेड है। बॉक्स को ओपन करेंगे। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है ये वारंटी कार्ड टेक्नो का, और उसके बाद हमें मिलता है हमारा फ़ोन। अच्छा जी, इस तरह का कुछ फ़ोन है, और जैसे मैंने आपको बताया जो होल पंच कैमरा ये इसका हाईलाइटेड फीचर है। बैक पे ये स्टिकर है जिसको मैं डेफिनेटली रिमूव करूँगा। बड़ा ही चमकीला सा बैक पैनल इसका दिया गया, और ये यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है। ट्रिपल कैमराज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस फ़ोन में दिए गए हैं। टेक्नो की ब्रांडिंग कॉमन और या ट्रिपल कैमरास की ब्रांडिंग है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओवरव्यू वगैरह सब बाद में इसका लेंगे, जब से पहले इसको हम पावर ऑन करते हैं फ़ोन को। ठीक है, फ़ोन हमारे पास पावर ऑन होगा, और हम यहाँ पे जो मज़ीद बॉक्स कंटेंट हैं ज़रा उन पर एक नज़र डालते हैं। ये हमारे पास अच्छा, ये कॉमन 12 एयर इसका बुकलेट है, और यहाँ पे डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, किस तरह की मॉड्यूलेशन है। अच्छा, सार वैल्यू के बारे में अगर आपको पता हो, यहाँ पे देखें सार वैल्यू भी दी गई है। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो देती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेड की कितनी है, बॉडी की कितनी है, सार वैल्यू के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, और कुछ और मतलब है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं, तो मैं उस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर लूँगा। इसके बाद ये मज़ीद कुछ बुकलेट्स हैं। 12 महीने की वारंटी का स्टिकर यहाँ पे टेक्नो की तरफ से आपको दिया गया है, और उसके बाद हमें मिलता है ये एक बैक कवर। और बैक कवर जो है, जी हाँ, सिलिकॉन का सॉफ्ट है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, आप देखें इस तरह का ये पैटर्न दिया गया, और यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग भी, टेक्नो मोबाइल की ब्रांडिंग भी दी गई है, तो ये भी बेहतर है, तो ये भी अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद हमें मिल जाता है ये हमारा चार्जर डेफिनेटली नॉर्मल चार्जर ही होगा, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ। जी हाँ, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक नॉर्मल चार्जर है। सिम इजेक्टिंग टूल भी हमें नज़र आ रही है, और ये है माइक्रो USB की केबल, फ़ोन को चार्ज करने के लिए और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। और उसके बाद हमें ये एक बेसिक हैंड फ्री भी इस फ़ोन के साथ दिए गए हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर टेक्नो ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है, जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं उनको कवर करने के लिए। बैक कवर को भी यहाँ पे अपना ब्रांड देके उन्होंने मज़ीद खूबसूरत बना दिया, और मतलब है कि बैक पैनल को देख के ही लोग बता देंगे कि आपके पास, मतलब बैक कवर को देख के लोग बता देंगे कि आपके पास टेक्नो का कोई फ़ोन है। ये भी ठीक है। फ़ोन को ज़रा मैं सेटअप कर लूँ। क्या बात है यार, ये जो होल पंच कैमरा है ये बड़ा खूबसूरत लुक दे रहा है, और 20,000 रुपये के प्राइस में अगर आपको होल पंच कैमरा जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये अलग बात भी है और अच्छी बात भी है। सेटअप करते हैं फ़ोन को। जो दोस्तों फ़ोन हमारे पास सेटअप हो गया, और स्क्रीन के बारे में बताऊं तो इसकी स्क्रीन बस ठीक है, इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। 720p का यहाँ पे हमें एक IPS LCD पैनल मिलता है 257 PPI डेंसिटी के साथ, और इसकी जो स्क्रीन का रिज़ल्ट है वो बस ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा है। 720p के अतबार से मतलब है कि एवरेज है, ठीक है, मतलब बुरा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं सेटिंग में, और मैं ज़रा यहाँ पे जो फेस अनलॉक की फैसिलिटी दी गई है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने सेट कर लिया है। फेस अनलॉक की भी को भी मैं यहाँ पे ज़रा रजिस्टर कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके रजिस्ट्रेशन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन फेस अनलॉक की जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था उसमें मुझे जो है वो थोड़ा सा उसने डिले दिया है। अब मैंने चूँकि रजिस्टर कर लिया, तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो शेयर करूँ। मैंने ये फिंगरप्रिंट रखी और ये अनलॉक हो गया। देखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अब ज़रा फेस अनलॉक को भी देख लेते हैं। ठीक है, बेहतरीन। फेस अनलॉक की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक थी। रजिस्ट्रेशन में इसने थोड़ा डिले लिया, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल क्विकली इसने ये अनलॉक कर लिया, फेस अनलॉक से भी और फिंगरप्रिंट अनलॉक से भी। ठीक है, अच्छा, ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ इस तरफ हम आते हैं तो ये वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके नीचे हमें पावर बटन मिलता है। इस तरफ हम आते हैं नीचे की तरफ तो 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक या माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर, और इस तरफ हमें ये सिम ट्रे मिलती है, और इस सिम ट्रे को मैं
ज़रा निकाल के देखता हूँ। जनाब इस तरह की सिम ट्रे, यानी यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड सिम ट्रे दी गई है। एक वक्त में आप 2 सिम और माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, ये अच्छी बात है। ऊपर की तरफ जो स्पेस है उसको बिल्कुल क्लियर रखा गया है। बैक पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और इसमें से एक हमारे पास 16 मेगापिक्सल का, दूसरा 5 मेगापिक्सल का, और तीसरा जो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का लेंस है, एलईडी फ्लैश। और यहाँ पे फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का ये होल पंच जो हमें कैमरा दिया गया है इन स्क्रीन, ये हमें 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो इस तरह की कैमरास की परफॉर्मेंस है। आज मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ इन कैमरास के। जो दोस्तों ये थे कैमरा सैम्पल्स, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है इस फ़ोन में, जिसको आप क्विक चार्ज नहीं कर सकते। और इस प्राइस रेंज में मैं फास्ट चार्ज या क्विक चार्ज एक्सपेक्ट भी नहीं करता डेफिनेटली। तो इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो होल पंच कैमरा है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों ने देख ली है। आप लोग इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ ये बात आपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतानी है। स्क्रीन का मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो बस ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि ब्राइट है या इस तरह है, बस ठीक है, एक एवरेज हमें यहाँ पे आप जो स्क्रीन एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। व्यूइंग एंगल्स इंडोर में तो बस ठीक नज़र आ रहे हैं, बाकी इसको चेक करेंगे तो फिर हमें सही से पता चल पाएगा। नीचे के जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, ये देखें, ये मतलब है कि ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ होल पंच है ऊपर, तो ऊपर के तो जो हेड है वो भी ठीक है और साइड के बेजल्स भी ठीक है, और होल पंच की वजह से ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा। लेकिन नीचे के बेजल्स भी अगर कम होते तो क्या ही बात थी। और इसके अलावा जो बिल्ड है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक की बिल्ड है। दोस्तों ये हमारे पास टेक्नो कॉमन 12 एयर, इसकी आज हमने अनबॉक्सिंग की और एक क्विक रिव्यू देने की भी मैंने आप लोगों को कोशिश की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत जल्द मजीद जो फ़ोन हमारे पास लॉन्च हुए हैं रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में, उनकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो और जो दीगर रिव्यू की वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर आने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।